पूरी दुनिया इस वक्त चांद की तरफ आज एक अलग नजर से देख रही है। आम लोगों को लगता है कि चांद के पार एक जहां और भी है। वैज्ञानिकों को लगता है कि चांद पर कुछ खास, और सरकारों को लगता है कि दुनिया को मुट्ठी में करने की ताकत दरअसल वहीं पर छिपी है। लेकिन हालिया मून मिशंस को समझने के बाद 3 सवाल मेरे मन में उठते हैं और मुझे आप बताना कि क्या ये सवाल आपके भी हैं। पहला सवाल ये कि क्या चांद पर कभी कोई रहता था? क्या वहां पर कभी इंसान रहते थे या किसी भी तरीके की जिंदगी पनपी है? दूसरा सवाल ये कि क्या चांद पर कभी इंसानों की बस्तियां बन सकती हैं? ऐसे हालात के वहां पर हो सकते हैं? और तीसरा सवाल ये कि अगर चांद पर जाकर कोई रहने भी लगे, इंसान वहां पर रहने भी लगे, तो उसकी जिंदगी क्या धरती पर रह रहे लोगों जैसी ही होगी या कुछ अलग होगी? ये सवाल इसलिए मेरे मन में आए क्योंकि आपने भी सुना होगा कि इंसान चांद पर जमीन खरीद रहा है, जिसमें दुनिया के कई नामचीन लोग भी मौजूद हैं। चर्चा यहां तक है कि चांद पर दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने भी जमीन खरीदी थी और उस जमीन की निगरानी के लिए वो एक बहुत ही मॉडर्न टेलीस्कोप लेकर आए थे। lunarregistry.com के मुताबिक चांद पर 1 एकड़ जमीन की कीमत $37.50 यानी कि करीब इंडियन रुपए में अगर हम काउंट करें तो 3075 रुपए के आसपास है। जब जमीन की कीमत तय है तो सवाल यह उठता है कि आखिर चांद का मालिक है कौन? आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के मुताबिक अंतरिक्ष के किसी भी ग्रह या फिर चांद पर किसी भी एक देश या व्यक्ति का अधिकार नहीं है। चांद पर बेशक किसी भी देश का झंडा लगा हो, लेकिन चांद का मालिक कोई नहीं बन सकता। खैर, ये तो बात रही सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, लेकिन हम वापस अपने सवाल की तरफ लौटते हैं। पहला सवाल क्या था? आपको याद होगा। सवाल था पहला ये कि क्या चांद पर कभी कोई रहता था? तो इसका जवाब आज तक की रिसर्च के मुताबिक ये है कि नहीं। चांद पर वातावरण और जमीन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि वहां पर कभी कोई रहता हो। चांद के इतिहास को भी समझ लीजिए। आमतौर पर अब तक यही माना जाता रहा कि चांद का जन्म जो है वो 4.42 अरब साल पहले पृथ्वी के एक बड़े ग्रह से टकराने के बाद निकले मलबे से हुआ था। इस टकराव की वजह से निकली पिघली चट्टान ठंडी होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले एक उपग्रह पर जम गई और आज का चांद अस्तित्व में आ गया। आज तक कई संभावनाएं तो रिसर्च में सामने आई हैं, लेकिन किसी ने यह कभी ठोस दावा नहीं किया कि चांद पर जिंदगी कभी भी रही होगी। हालांकि आज के माहौल में चांद पर जीवन संभव नहीं है, ये सभी वैज्ञानिक एक सुर में बोलते हैं। हमें हमारे पहले सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन अगला सवाल यह है कि जब जीवन रहा ही नहीं तो फिर अब सब चांद पर इंसानों की बस्ती बनाने के पीछे क्यों पड़े? तो इसका साफ जवाब बहुत साफ है। इंसान बहाना है। दरअसल चांद की जमीन पर खनिजों की और गैसेस की जो एक बहुत बड़ी मात्रा मौजूद है। कई देशों की सरकारें ये चाहती हैं कि वहां पर अपने वैज्ञानिक और कर्मचारियों को भेजकर उन्हें वहां रखकर खनिजों को, गैसेस को धरती पर लाया जाए, और ये कितना संभव है ये कहना अभी मुश्किल है। जिस पर नजर पूरी दुनिया की है वो सबसे अहम चीज क्या है चांद पर मौजूद? वो है हीलियम। जी हाँ, ये जो हीलियम है ये वही है जिसकी वजह से आपको सूर्य की धूप, गर्म रोशनी सब धरती तक मिलती है। वहां पर हीलियम जलती है और पूरे सौरमंडल को कंट्रोल करती है। खैर, ये ग्रीन एनर्जी हीलियम अगर कैसे ही धरती पर आ जाए तो फ्यूल डिपेंडेंसी बहुत हद तक कम की जा सकती है और ऐसा कर देने वाला देश धरती पर राज करेगा। इसके अलावा नासा के LADEE प्रोजेक्ट के मुताबिक ये उपग्रह हीलियम, नियॉन और ऑर्गन जैसे गैसेस से बना हुआ है। अब तक आप इतना तो समझ गए होंगे कि चांद पर इंसानी बस्ती बनाने का ये जो चक्कर है वो है क्या। अब बात आती है कि वैज्ञानिकों के दावे को और कल्पनाओं की दुनिया में जीने वाले लोगों की कल्पनाओं को अगर सच मान भी लिया जाए तो चांद पर बसी हुई बस्तियां होंगी कैसे? क्या जैसे हम सब धरती पर रहते हैं, घूमते फिरते हैं, जिंदगी जीते हैं, क्या ठीक वैसे ही चांद पर यह सब कुछ हो सकता है? तो इसका जवाब वहां मौजूद चुनौतियां खुद ब खुद देती हैं। पहली बात तो आप साफ साफ जान लीजिए कि चांद की ग्रेविटी उतनी नहीं है कि चांद की जमीन पर चलना आसान है। अब ग्रेविटी क्या होती है अगर आप नहीं जानते तो आप सुनिए, वो भी आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूं कि जब हम धरती पर चलते हैं तो हमें ये धरती अपनी नीचे की ओर खींचती है। इसी को हम ग्रेविटी कहते हैं। जब हम बॉल ऊपर आसमान में उछालते हैं तो बॉल नीचे आती है, यही ग्रेविटी है। अगर धरती पर ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता सोचिए। मैं बताता हूं, अगर ऐसा होता तो हम सब हवा में उड़ रहे होते, जमीन पर कुछ भी टिका हुआ नहीं होता, सब कुछ ऊपर की ओर या तो भाग रहा होता या हवा में ही कहीं लटका हुआ होता। जो जिस दिशा में जा रहा होता वो कभी अपनी दिशा खुद नहीं बदल पाता और ना ही खुद को ब्रेक लगा पाता। ये सब कुछ बहुत बेसिक सी मुश्किलें हैं। अगर डिटेल में जाना जाए तो इतना समझ लीजिए कि धरती पर जीवन के लिए ग्रेविटी बहुत जरूरी है।
तो चांद की ग्रेविटी क्योंकि धरती के मुकाबले 1/6 है। आपको चांद पर पहले कदम रखने वाले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग की वो वीडियो तो याद होगी जिसमें चांद की जमीन पर चल नहीं रहे थे, बल्कि वो उछल उछल कर गिर रहे थे, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी बहुत कम है। ऐसे में वहां इंसानी शरीर पर लगने वाला जो फ्रिक्शन है, जो हमें रोकता है, घर्षण बल, वो किसी भी गतिमान चीज को रोकने का काम करता है और वो बहुत कम है। तो अब या तो चांद पर बसने के बाद इंसानों को वहां उछल उछल कर इसी तरह चलना होगा, नहीं तो कोई खास तरह का स्पेस सूट पहनकर चलना होगा जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी को डेवलप करे। अब परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि एक और परेशानी है कि चांद पर बहुत कम जगह है जहां इंसानों को रहने लायक मौसम रहता है, क्योंकि चांद पर कोई वायुमंडल तो है नहीं जैसे धरती पर मौजूद है। तो सूरज से आने वाले सभी रेडिएशन का सीधा सीधा असर चांद की जमीन तक होता है, जिससे बचने के लिए धरती के पास तो अपना वायुमंडल है, ओजोन लेयर है, और चांद के पास वो नहीं। तो मतलब साफ है कि अगर चांद पर आ रही रेडिएशन से इंसान बिना किसी स्पेस सूट के कुछ मिनट तक कांटेक्ट में आ जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या इंसान के लिए हो जाएगी। ये समझ लीजिए कि जिंदगी वहां पनप नहीं पाएगी। चांद पर हवा तक नहीं चलती और तापमान दिन में जहां 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी कि धरती के तापमान का 3 गुना। मतलब समझ लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस पर आप धरती पर पानी को भाप बना लेते हैं और चांद पर दिन का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सोच लीजिए इंसान का वहां पर क्या होगा। वहीं रात में 0 से 150 डिग्री तक नीचे चला जाता है, यानी कि इंसान का खून पल भर में ही बर्फ बन जाएगा। हालांकि कुछ समय पहले कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा किया था कि चांद पर कुछ ऐसी जगह मौजूद हैं जहां इंसान के लिए जिस तापमान की जरूरत होगी उतना वहां पर रहता है, लगभग 17-18 डिग्री सेल्सियस के आसपास। दावा यह भी है कि ऐसे गड्ढे वहां पर मौजूद हैं जहां इंसानों को रहने लायक उपयुक्त तापमान भी मौजूद है। इन गड्ढों को नासा के लूनर रिकॉन्सेंस ने ऑर्बिटर की मदद से खोजा था। इन गड्ढों के अंदर 17 डिग्री सेल्सियस का तापमान है और ये ऐसा तापमान है जहां पर इंसान आराम से रह सकता है और काम भी कर सकता है। लेकिन इन जगहों पर पहुंच रहे रेडिएशंस को कैसे रोकेंगे, ये अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये वो समस्याएं हैं जिनके चलते इंसान का चांद की सतह पर बस्ती बनाकर रहना फिलहाल तो मुमकिन नहीं लगता। लेकिन हाँ, अगर वैज्ञानिकों ने कुछ समस्याओं के हल ढूंढ लिए तो शायद कुछ दशकों के बाद ये मुमकिन हो जाए। दुनिया की कई स्पेस एजेंसीज ये कोशिश कर रही हैं कि 2030 तक चांद पर इंसान की बस्ती बसा दी जाए। चलिए अब आपको चांद से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं बताता हूं जो शायद आपने कभी सुने नहीं होंगे, जो आपको चांद के लिए और ज्यादा रोमांचित कर देंगे। दरअसल चंद्रमा का आकार देखने में गोल लगता है, लेकिन इसका आकार गोल नहीं है, बल्कि एक अंडे के आकार का इसका आकार है। दूसरा फैक्ट, चंद्रमा 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी और थिया एक मार्स के आकार का, यानी कि मंगल ग्रह के आकार का एक ग्रह था, एक पिंड था, जिसके बीच हुए भीषण टक्कर के बाद बचे हुए अवशेषों के मलबे से बना था। तीसरा फैक्ट, चांद का क्षेत्रफल अफ्रीका के क्षेत्रफल के बराबर है। चौथा फैक्ट, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर जब अपना पहला कदम रखा तो उससे जो उनके फुटप्रिंट्स चांद की जमीन पर बने थे वो आज तक वहां पर मौजूद हैं और अगले कुछ सालों तक नहीं बल्कि कई लाख सालों तक ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि चांद पर हवा तो है ही नहीं जो इसे मिट्टी में मिला दे। तो फिर ये फुटप्रिंट्स हमेशा बने रहेंगे। अब अगला फैक्ट, धरती से अगर चांद गायब हो जाए तो पृथ्वी पर दिन महज 6 घंटे के लिए होगा। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से कम होती है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो चांद पर इंसान का वजन 16.5% कम होता है। यही वजह है कि चांद पर अंतरिक्ष यात्री ज्यादा उछल कूद कर पाते हैं। चंद्रमा की ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के सागरीय जल के अंदर ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। समंदर की लहरें चांद की वजह से उत्पन्न होती हैं। अगर आपका वजन धरती पर 60 किलो है तो चांद की लो ग्रेविटी के वजह से चांद पर आपका वजन 10 किलो ही होगा। चांद धरती के इर्द गिर्द घूमते समय अपना सिर्फ एक हिस्सा ही धरती की तरफ रखता है, इसीलिए चांद का दूसरा हिस्सा आज तक धरती के किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा। हालांकि बाकी हिस्से का फोटो लिया जा चुका है, जो कि आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी से हर साल 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जाता है और अगले 50 अरब साल तक ऐसे ही दूर होता रहेगा। ऐसा होने पर चांद पृथ्वी की परिक्रमा करने में 47 दिन लगाएगा। अभी चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 28 दिन लगते हैं और हो सकता है कि एक समय ऐसा भी हो जब धरती के आसमान से चांद गायब हो जाए, बच्चों के चंदा मामा बहुत दूर हो जाएं, तो फिर क्या होगा बताएंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए गुड बाय।